हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ मूविंग प्लेटफॉर्म। प्रोजेक्शन फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो जब एक बॉडी को हम लोगों ने एक मूविंग प्लेटफॉर्म से फेंक रहे हैं तो हमारे पास के 2-3 केसेस बनते हैं कि जब हम लोग पार्टिकल को या तो एक एक्यूट एंगल पे फेंकें या फिर पार्टिकल को वर्टिकल पे फेंकें और फिर या फिर इधर फेंकें। उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को यहाँ पर ये भी बोलना होगा कि प्लेटफॉर्म की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा कि जब हम लोग एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसे वक्त में जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी इस बॉडी को ट्रांसफर हो जाती है। अब इसके लिए देखते हैं वेरियस टाइप्स के केस। केस वन में हम लोगों का कहना होता है कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम अ ट्रक मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जर्वर ए स्टैंडिंग एट द ट्रक विल सी द बॉल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इन वर्टिकल and observer B sitting on the road will see ball moving in a parabolic path. The horizontal speed of ball is equal to horizontal speed of truck. क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि जब एक आदमी ने कार्ट पर से बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहा है और कार्ट यहाँ पर v वेलोसिटी से जा रही है, तो जब इस आदमी ए के द्वारा जब नोटिस किया जाता है तो आदमी ए, person A, this is having velocity v, and for ball is having vertical velocity u and horizontal velocity v। तो ऐसे वक्त में जैसे जैसे आदमी टाइम के साथ आगे बढ़ रहा है ये बॉल उसके साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। आदमी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में आगे ट्रेवल कर रही है। आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा वर्टिकल मोशन होता है एंड फाइनली ये बॉल इस आदमी के हाथ में पहुंचता है। जैसे ही आदमी ने बॉल को थ्रो किया है वैसे ही एक सर्टेन टाइम के बाद में बॉल इस आदमी के हाथ पे पहुंचता है। हम लोगों का कहना होता है इफ velocity of man is v, velocity of ball is u, तो हम लोग बोलेंगे कि this is equal to horizontal velocity of ball. This is equal to horizontal velocity of ball This is equal ux, this is v and uy। और जब ऐसा होगा तो हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज इक्वल टू uy upon g, therefore this is 2u by g। horizontal range r equal u square into 2 sin theta cos theta upon g, this is equal r equal 2 into u sin theta, this is horizontal velocity ux and uy upon g, this is 2 into u into v upon g। For maximum height u square sin square theta upon g upon 2g, this is equal u, this is vertical uy upon 2g, this is u upon u square upon 2g। हम लोगों ने कहा इक्वेशन v इक्वल
velocity vector, this is equal Vx I cap plus Vy j cap. Therefore V velocity, this is equal Vx is V here and Vy, this is u minus gt into j cap. ये सारे पैरामीटर्स पे हम लोगों के ये एक्सप्रेशन बनते हैं जिसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे पास के रिजल्ट्स आते हैं। ये हमारे पास का सबसे फर्स्ट केस था जिसमें हम लोगों का कहना हुआ कि पार्टिकल को वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया एंड बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। नेक्स्ट केस है हमारे पास जब हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए पार्टिकल की मैन की वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v एंड बॉल की वेलोसिटी है एट सर्टेन एंगल थीटा, दिस इज u। अब ऐसे वक्त में हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों का कहना हुआ कि सबसे पहले जरा 2 मिनट देखते हैं। ये आदमी अपनी वेलोसिटी v, ये आदमी अपनी वेलोसिटी v इस बॉल को प्रोवाइड करेगा। दिस इज इस तरह से, ये है हमारे पास का u cos थीटा एंड दिस वन इज u sin थीटा। और यहाँ पे इसमें v वेलोसिटी जो आदमी है की वेलोसिटी है वो इस बॉल को ट्रांसफर हो जाएगी। मैन ट्रांसफर्स हिज वेलोसिटी टू बॉल। इसीलिए बॉल की वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू v प्लस u cos थीटा। और फिर हमारे पास के रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले आ जाएंगे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एंड रेंज के लिए फॉर्मूला आ जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। रेंज के लिए हमारे पास का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा u cos थीटा प्लस v इंटू टाइम। टाइम इज 2u sin थीटा अपॉन g। इसी तरह से जब हम लोग बोलेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी वेक्टर के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी बॉडी की वेलोसिटी v इक्वल, सबसे पहले vx इक्वल हमारे पास क्या था रिलेशन v प्लस u cos थीटा एंड vy दिस इज इक्वल u माइनस gt एंड u इज हियर v u sin थीटा माइनस gt। Therefore v resultant this is equal vx I cap plus vy j cap। v resultant this is equal vx equal v plus u cos theta into I cap plus u sin थीटा माइनस gt j कैप। इसी पर बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ टैंक। नेक्स्ट बॉलिंग ऑफ रनर, या फिर फास्ट थ्रोअर।
क्रिकेट में जब एक फास्ट थ्रो करने वाला प्लेयर वो काफ़ी दूर तक पीछे जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ आकर के बॉल को थ्रो करता है। एक रेगुलर बॉल थ्रोअर, सपोज एक रेगुलर बॉल थ्रोअर 110 की वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, 110 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, और एक रनर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ता है। तो इसीलिए नेट वेलोसिटी अलोंग horizontal this is equal 110 plus 40, this will be 150 मीटर पर सेकेंड। और बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करते, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वो वैल्यूज सेम रहेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास, जब हम लोग किसी भी बॉडी को केस नंबर 3, केस नंबर 1 था जब हम लोग वर्टिकल थ्रो करते हैं। केस नंबर 2 है हमारे पास का जब हम लोग एक एक्यूट एंगल पे थ्रो करते हैं, और केस नंबर 3 है हमारे पास जब हम लोग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है, और बॉल के लिए हम लोग थ्रो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। बॉल का थ्रो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में, या फिर इसी का वाइस वर्सा ले लें, इसी का अपोजिट ले लें हम लोग, बिल्कुल एज इट इज अपोजिट। दिस इज प्लेटफॉर्म को हम लोग v वेलोसिटी से पीछे की तरफ खींच रहे हैं, और बॉल का थ्रो हम लोग आगे की तरफ कर रहे हैं u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा। अब इस केस में हम लोगों ने कहा कि अब जरा इसमें देखते हैं कि पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो हमारा कहना होता है Vy दिस इज इक्वल u साइन थीटा माइनस GT, and Vx this is u cos theta minus v। और जब ऐसा हो गया तो हमारे पास की नेट वेलोसिटी v रिजल्टेंट दिस इज इक्वल अंडर रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, v रिजल्ट दिस इज इक्वल अंडर रूट में vx स्क्वायर u cos थीटा माइनस v स्क्वायर एंड vy u साइन थीटा माइनस gt का स्क्वायर। ये तो हो गए हमारे पास की वेलोसिटी। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होने चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। द रीजन इज कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल नॉट अफेक्ट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बॉल, और इसीलिए टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहना है, मैक्सिमम हाइट भी वही रहना है। मैक्सिमम हाइट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
ये दोनों कंपोनेंट पे कोई भी इफेक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट लास्ट वन इज रेंज। रेंज दिस इज इक्वल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा माइनस v इनटू टाइम। टाइम इज 2u sin थीटा अपॉन g। ये हो गया हमारे पास का रेंज। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन के हिसाब से अलग अलग वेलोसिटीज मिलती है और प्रोजेक्टाइल मोशन का बिहेवियर चेंज होता है।